A very good morning to dear students. Welcome to Edu Learning. हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था. कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट. ठीक है, आवृत बीजी पौधों का लक्षण हमने स्टार्ट किए थे. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कल क्लास में? थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं. एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ओके, और मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? मेल और फीमेल जाइगोट होता है, उनसे जाइगोट बनता है, गैमेट से जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद सीड बनता है, सीड के बाद फ्लावर बनता है और फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है. तो ये मैंने आपको बताया था. फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म के पार्ट्स बताए थे. ठीक है, जैसे मैंने आपको रूट पार्ट बताया था, शूट पार्ट बताया था, शूट या स्टेम, लीव्स बताई थी और फ्लावर के बारे में समझाया था. ठीक है, तो आज हम उससे आगे चलेंगे. आज हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट. देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी लाइफ साइकिल, हम लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ हुआ तो उसकी डेथ भी होगी. ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी होगी. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल. ये एक लाइफ साइकिल चलती रहती है कि किसी ने जन्म लिया है तो वो मरेगा. ठीक है, तो अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करें तो आवृतबीजी पौधों की आयु के आधार पर आवृतबीजी पौधों को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया. ओके, on the basis of the life cycle of angiosperm, the angiosperm plant is divided into a 3 main part. First is the annual plant, second is the biennial plant, and third one is the perennial plant. Okay, first we come on the annual plant. प्लांट विच ग्रो एनुअल, यानी जो कि साल में एक बार होते हैं. प्लांट्स विच ग्रो एनुअली और देयर लाइफ साइकिल इज ओनली फॉर 1 ईयर, दे आर कॉल्ड द एनुअल प्लांट. फॉर एग्जांपल, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज. हिंदी में क्या बोलेंगे? एनुअल प्लांट को एक वर्षीय पौधा जो कि पूरे साल में केवल एक बार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक वर्षीय आवृतबीजी पादप बोलते हैं. ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है? जौ, मक्का, गेहूं, चावल. ओके, तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं? एनुअल प्लांट्स. ठीक है, आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है. जैसे वीट की लाइफ साइकिल साल में एक बार ही होते हैं. रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप हम देखते हैं, ज्वार, बाजरा, मेज और राइस. ओके, सेकंड कौन से होते हैं? बाइनियल प्लांट. हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विवर्षीय. द्विवर्षीय कौन से प्लांट्स होंगे? जो कि साल में 2 बार होंगे. बाइनियल कौन से प्लांट्स होंगे? द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज फॉर 2 ईयर्स. फर्स्ट ईयर में क्या होता है? इनमें क्या होगा? ये बढ़ेंगे और सेकेंड ईयर में इनमें फ्रूट और फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा. तो इस तरह से इनमें क्या होता है कि 2 लाइफ साइकिल होती है, यानी क्या बोलते हैं? 2 ईयर्स की लाइफ साइकिल होती है. फॉर एग्जाम्पल, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, गाजर, मूली, चकुंदर और शलगम. ये एग्जाम्पल्स है द्विवर्षीय पादप के, जो कि साल में 2 बार होते हैं. पहली बार में तो इनके बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, कायिक वृद्धि होती है इनकी, और दूसरे साल में ये क्या करते हैं? इनमें फल और फूल आते हैं. ओके, इंग्लिश में क्या बोलूंगी? बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं? whose life cycle is for 2 years. फर्स्ट year they grow, है ना, they grow their thickness, and in second year के अंदर क्या होता है? फ्लावरिंग एंड फ्रूट अकर. ओके, एग्जाम्पल्स आर कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप. ओके, पेरिनियल. पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि 2 साल से ज्यादा होते हैं. 2 साल से ज्यादा यानी कितनी भी उनकी आयु हो सकती है. ठीक है, पेरिनियल प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय. जो कि 2 साल से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 ईयर्स. The plant whose life cycle is more than for 2 years are called the perennial plant. For example, नीम ट्री हम देखते हैं, banyan ट्री और मैंगो, और क्या बोलते हैं? बबूल. ये सारे कैसे होते हैं? खीजड़ी. ये सारे कौन से होते हैं? पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो कि अपने आसपास देखते हो, बरगद का, पीपल का, नीम का, आम का. ये सारे प्लांट्स कौन से होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं. हमेशा इनमें फ्लावरिंग, मतलब हर साल सीजन वाइज इनमें फ्लावरिंग आती है और इनमें क्या बोलते हैं? फल फूल आते हैं. ओके, तो हमने क्या देखा? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी लाइफ साइकिल के बेसिस पर यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो
लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल के बेसिस पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द एनुअल, सेकंड इज द बाइनियल एंड थर्ड वन इज द पेरिनियल। ओके, तो जब हम आवृत बीजी पादपों को अगर हम आयु के आधार पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इन द 1 वर्षीय, सेकंड द्विवर्षीय और तीसरा कौन सा है, बहुवर्षीय। आपको क्या करना है, इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने, नाम से तो अपने आप हम पता लगा ही लेंगे। ओके, हैबिटेट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, आवृत बीजी पौधों का आवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात आती है हैबिटेट हम किसे कहते हैं। हैबिटेट वो जगह होती है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, कोई भी जो कंडीशंस होती है, भले ही वो फेवरेबल कंडीशंस हो या अनफेवरेबल कंडीशंस हो, वो उसको एडजस्ट करके उस सराउंडिंग के थ्रू अडेप्ट होता है। ठीक है, अडेप्ट फॉर एग्जाम्पल वो उस सराउंडिंग्स को, उसके टेम्परेचर को, उसके सॉइल के पीएच को, उसकी ह्यूमिडिटी को क्या करता है, उसके साथ एडजस्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट जहां पे वो रहता है और उसके सराउंडिंग्स के साथ क्या करता है, टॉलरेट करता है। ओके, तो आवृत बीजी पौधों का आवास। आवृत बीजी पौधे कौन से होते हैं, पहला होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, और एनी प्लांट विच लीव इन द ड्राई और लिटिल वाटर और लेस रेनफॉल। खुद दिमाग लगाइए कहाँ ऐसे सिचुएशन होती है। आपने डेजर्टिक प्लांट्स देखे होंगे, डेजर्टिक प्लांट्स में क्या होता है कि बारिश नहीं होती बिल्कुल भी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, गरम गरम हवाएं चलती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, पानी की बहुत कमी रहती है। तो जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ये अपने आप को अडेप्ट इस तरह से कर लेते हैं कि इस सिचुएशन को भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। जीरोफाइट्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मरुद्भिद। मरुद्भिद यानी मरुस्थलीय पौधे जो कि मरुस्थल के अंदर होते हैं। जैसे आपने देखी होंगे कैक्टस और ओपनशिया, हिंदी में भी यही बोलते हैं कैक्टस और ओपनशिया, जहाँ पे क्या होती है, भारी वर्षा नहीं होती है, वर्षा दर कम होता है और मेनली क्या रहता है, नमी की कमी होती है, मिट्टी में नमी की कमी होती है, वातावरण में भी नमी की कमी होती है, जहाँ कई सालों तक बारिश ही नहीं होती है और वहाँ पे पानी की भी बहुत कमी रहती है। तो आपने जैसलमेर साइड गए होंगे, हमारे राजस्थान में तो मेनली थार डेजर्ट ही है, तो आप राजस्थान में देखा होगा आपने डेजर्टिक कंडीशंस में दूर दूर तक आप देखोगे आपको कोई पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं, दिखेंगे तो ऐसे पेड़ पौधे देखेंगे जिनमें कोई शेड नहीं होगी, जो कि क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पानी ही नहीं होता है। अब जैसे अगर एनिमल की बात करें तो कौन से एनिमल सर्वाइव करते हैं, कैमल को आपने देखा होगा। कैमल क्या करता है, इतना सारा पानी 7-8 लीटर पानी पी जाता है और अपने अंदर क्या बोलते हैं, हम में वो रख लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स होते हैं। अब सपोज करो ये उस कंडीशंस के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वहां पे अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ये उन्हीं कंडीशंस में अब सर्वाइव कर सकते हैं। और एक चीज और, इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत नीचे होती है और बहुत थिक होती है, क्योंकि जहां इन्हें पानी मिलता है, रूट्स क्या होती है, पानी खींचने का काम करती है, तो जहां इन्हें पानी मिलता है वहां ये चलते चले जाते हैं। ओके, तो ये कौन से होते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। ध्यान रखना, हैबिट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आयु के आधार पर लाइफ साइकिल के बेसिस पर एंजियोस्पर्म्स को डिवीजन कीजिए, तो आप ये लिखोगे एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। और अगर हैबिटेट के बेसिस पर आप डिवीजन करोगे तो पहला करोगे जीरोफाइट्स। ओके, सेकंड इज द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब वाटर, फाइट्स का मतलब प्लांट। तो नाम से ही पता लग रहा है ऐसे प्लांट जिनको बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वाटर के अंदर रहते हैं और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो प्लांट्स, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स जो कि केवल वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है वो कौन सा होता है, वाटर होता है। ओके, हाइड्रोफाइट्स आर एक्वेटिक प्लांट दैट लिव इन वाटर एंड एडजस्ट देयर सराउंडिंग्स। अब उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होगी, रिबन लाइक होगी, पतली होगी, क्योंकि पानी के अंदर रहेंगे वो, और फुली सबमर्ज्ड इन वाटर, और पानी में डूबे हुए भी हो सकते हैं। उनकी बॉडी रिबन शेप भी होती है, पतली पतली क्या बोलते हैं, पतली पतली सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी होती है, कटी कटी बॉडी होती है। इनके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रिला, वेलिशनर्सिया, लोटस हो गया, और लिम्नोफिला। लिम्नोफिला हिंदी में क्या बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स को, जलोदभिद। ऐसे पादप जो कि केवल जल के अंदर ही सरवाइव करते हैं, जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं या जल के सरफेस पर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जलोदभिद पादप बोलते हैं। इनके आपके एग्जाम्पल क्या है, लोटस, यू नो लोटस लिव इन वाटर एंड
एंड लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर आल्सो। ओके, तो लिम्नोफिला, हाइड्रिला और वेलिस नर्सिया, अगर आप वेलिस नर्सिया की बॉडी प्लांट देखा होगा आपने कभी, नेट पर सर्च कर कर देखना, तो बिल्कुल आपकी बुक में भी इसका डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल इस तरह की रिबन शेप इनकी बॉडी होती है, इस तरह से बिल्कुल जैसे रिबन होता है इस तरह से इनकी बॉडी होती है और ये वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। ओके, मीजोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? ए प्लांट नीडिंग ओनली है, देखिए मीजोफाइट्स को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे मीजोफाइट्स प्लांट को? समोद्भिद। क्या बोलेंगे? समोद्भिद। तो जो मीजोफाइट प्लांट्स होते हैं, इट इज ए लिंक बिटवीन, हम कह सकते हैं कि इनको हम किसके बीच में रख सकते हैं? जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के बीच में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ना ज्यादा ये ड्राई हैबिटेट के अंदर रहते हैं और ना ज्यादा ये क्या बोलते हैं, ना ज्यादा ये वेट हैबिटेट के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीरोफाइटिक में प्लांट बताया जो कि ड्राई और लिटिल वाटर ड्राई हैबिटेट यानी सूखा टेम्परेचर होता है, सूखी, क्योंकि बारिश वगैरह नहीं होती है, बहुत ही सूखा, उमस वगैरह ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। और हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? जो कि कंप्लीटली वाटर के अंदर रहते हैं। लेकिन मीजोफाइट्स क्या होते हैं? जो कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर यानी समोद्भिद, यानी जिसको ना ही ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कम पानी की, ना ही वो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं मीजोफाइट्स, इट इज लिंक बिटवीन द हाइड्रोफाइट एंड द जीरोफाइट। तो जो समोद्भिद पौधे होते हैं उन्हें हम जलोद्भिद और मरुद्भिद के बीच में रखते हैं। इनके उदाहरण क्या है? मेनली जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया और मैंगो हो गया। गेहूं, कपास और आम का पौधा क्या होते हैं? मीजोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। जमीन पर इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी बोलते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि जमीन पर होते हैं। ओके, फोर्थ वन प्लांट कौन सी है? हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है सेलाइन। देयर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। हेलोफाइट्स आर प्लांट व्हिच लिव इन अ सेलाइन वाटर एंड देयर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, यानी जो उनकी सॉइल के अंदर जो पीएच होता है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ये हेलोफाइट्स रहते हैं। इनके एग्जाम्पल है कीनोपोडियम, याद रखना चीनोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। हिंदी में क्या बोलेंगे? लवण मृदोभिद, यानी जिनके मृदा में लवण बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है उनको हम कॉन्टोस प्लांट्स बोलते हैं लवणभिद। आपको ध्यान रखना, मेनली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इतनी सी डेफिनेशन, चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट आज याद करेंगे, कौन से प्लांट्स और उनके एग्जाम्पल्स। ओके, तो लवणभिद पौधे कौन से होते हैं? जो कि बहुत ज्यादा लवण में रहते हैं, यानी मृदा में बहुत ज्यादा लवण की मात्रा पाई जाती है। तो प्लांट विच लिव इन saline water and the salt concentration is very high, they are called the helophytic plants. For example Chenopodium, आपके जेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि हेलोफाइटिक प्लांट का एग्जांपल कौन सा है। एपीफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? एपीफाइट का मतलब होता है वो प्लांट जो कि दूसरों की ब्रांचेस के ऊपर या कोई दूसरे प्लांट की सपोर्ट की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। एपीफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि खुद अपना सपोर्ट नहीं बनते हैं, उन्हें ग्रो होने के लिए वो किसी की उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी वो किसी प्लांट की ब्रांचेस के ऊपर ग्रो होते हैं या किसी प्लांट की सरफेस के ऊपर ग्रो होते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करेंगे विच मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो एपीफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? द प्लांट विच ग्रो ऑन अदर प्लांट ब्रांचेस और देयर सरफेस एंड मेक देयर ओन फूड, यानी एपीफाइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिपादप। अधिपादप कौन से पादप होते हैं? वह पादप जो कि दूसरे पादपों की शाखाओं पर लगते हैं, शाखाओं पर होते हैं, लेकिन अपना खाना, अपना खाद्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अधिपादप कहते हैं। एपीफाइटिक आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन अ सरफेस ऑफ प्लांट, यानी वो अपना खुद का सपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या होते हैं? दूसरे प्लांट की सरफेस पर ग्रो होते हैं और लेकिन उनसे मॉइस्चर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आया समझ में? तो इन प्लांट्स को कहते हैं, इसके एग्जांपल्स आपने ऑर्चिड्स देखे होंगे, ऑर्चिड्स के प्लांट्स देखे होंगे, स्पेनिश मॉस और वेंडा। ठीक है, तो आपकी बुक्स में इनके डायग्राम ही दे रखे हैं, तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं कॉपी के अंदर, मैं आपको सेंड करूंगी लिंक, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ मतलब एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन पढ़े, दो बेसिस पर पढ़े। पहले हमने लाइफ साइकिल के बेसिस पर पढ़ा, 3 पार्ट पढ़े, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल।
एनुअल प्लांट कौन से होते हैं, जो कि केवल साल में एक बार होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा वीट, राइस, ज्वार, बाजरा। और बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि साल में 2 बार होते हैं, और जैसे कैरेट, रेडिश, बीटरूट और टर्निप, शलगम वगैरह। पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि मोर देन 2 ईयर्स यानी जिनकी लाइफ साइकिल होती है जैसे 2 से साल ज्यादा होती है, जैसे एग्जाम्पल नीम, मैंगो और बैंगनी ट्री। हैबिटेट ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो फर्स्ट कौन कितने बेसिस पर डिवाइड किया गया है, 5 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जीरोफाइटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, मीजोफाइटिक प्लांट्स, हेलोफाइट्स और एपीफाइट्स। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जीरोफाइट्स कौन से होते हैं, ड्राई हैबिटेट और लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर और लिटिल रेनफॉल में रहते हैं, फॉर एग्जांपल ओपनशिया और कैक्टस। दूसरे आपने कौन से देखे, हाइड्रोफाइट्स प्लांट देखे, प्लांट्स विच रिक्वायर ए मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच लीव इन वाटर एंड सबमर्ज्ड इन अ वाटर, फॉर एग्जांपल लोटस, वैलिशमर्सिया, ओके, हाइड्रिला। मीजोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, विच नीड अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल एग्जांपल क्या है, वीट, कॉटन और मैंगो, ओके। हेलोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, वह प्लांट्स जो कि क्या बोलते हैं, जिनकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जो कि सैलाइन वाटर में लगते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या है, केनोपोडियम। और एपीफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, जो कि दूसरे प्लांट के ब्रांचेस और उनकी सरफेस पर लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एपीफाइटिक प्लांट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड, स्पेनिश मॉस और वेंडा, ओके। कल हम इससे आगे चलेंगे, आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।